हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू जेडी एडू क्लास। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 9 के बी हाई बुक से एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम का समरी। और वो पोएम का नाम क्या है? रेन ऑन द रूफ बाय कोट्स किनी। और ये कोट्स किनी कौन थे? एक बहुत ही बड़े अमेरिकन पोएट, लॉयर, पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट थे जिनका जन्म 24 नवंबर 1826 पेनयान न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था और इनका डेथ 25 जनवरी 1904 ओहियो यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। और इन्होंने इस पोएम रेन ऑन द रूफ में ये डिस्क्राइब किया है कि जब बारिश होती थी तो वो क्या फील करते थे और वो क्या करते थे तब जब बारिश होती थी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके समरी को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इन द फर्स्ट स्टैंजा पोएट डिस्क्राइब कर रहा है एक रेनी नाइट के बारे में, जब स्टार्स दिखता नहीं है क्योंकि रेनी क्लाउड्स स्काई को कवर करके रखता है और स्काई बहुत ही दुखी दिखता है और रेन ऐसा लगते है कि वो आंसू है जैसे कि ह्यूमन आइज से टपक रहे हैं। और इस तरह का वेदर पोएट के सोरोफुल मूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दिखा रहा है कि पोएट बहुत ही दुखी है और इस तरह के वेदर में पोएट के मन में हैप्पीनेस कैसे हो सकता है, वो कैसे जॉय फील कर सकता है। और वो अपने पिलो को लेकर अपने बिस्तर पर सोएगा अपने कॉटेज में और वो सुनेगा जो बारिश की बूंदें टपक रही है रूफ पर, उसकी आवाजें सुनकर ही वो जॉयनेस फील कर सकता है, वो हैप्पी मूड उनका बन सकता है। इन द सेकेंड स्टेंजा पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह रेन ड्रॉप एक टिंकलिंग साउंड कर रहा है जो उनके रूफ के कॉटेज के छत के ऊपर गिर रहा है। और पोएट के मुताबिक हर एक साउंड मेड बाय द रेन इज इक्वल्ड बाय हिज हार्ट बीट्स। बारिश की हर एक साउंड उसके दिल की धड़कनों से गूंजती है। इसका मतलब क्या है? इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि बारिश की साउंड पोएट की दिल पर एक डीप इम्पैक्ट छोड़ के जा रही है, बहुत ज्यादा असर छोड़ के जा रही है। और जब पोएट बारिश की साउंड को सुन रहा है तो उनके मन में बहुत सारे इमेजिनेशंस आ रहा है और पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि उनकी इमेजिनेशंस ड्रीमी फैंसी से जो कि उनके दिमाग में आ रहा है, बहुत सारे ख्याल उनके मन में जाग रहा है। वो अपने बचपन की मेमोरीज में वापस जाता है। ये सभी यादें, ये सभी मेमोरीज उनके मन में एक ब्यूटीफुल पिक्चर बनाती है। इन द थर्ड एंड द लास्ट स्टैंजा इट इज सेड दैट पोएट कह रहा है कि उनकी मन में जितनी सारी मेमोरीज आ रहा है उसमें से उनकी एक मेमोरी जो उन्होंने रिकलेक्ट किया है, जो कि उनके माँ के बारे में ख्याल आ रहा है, वो उनके दिलो दिमाग को छू के जा रही है। ये सबसे ज्यादा इनके दिलो दिमाग पर असर कर रही है। वो याद कर रहे हैं कि बहुत साल पहले कैसे इनके मम्मी इनको देखभाल करती थी और साथ ही इनके सिबलिंग्स, इनके भाई बहनों को भी किस तरीके से सुंदर तरीके से इनका ख्याल रखती थी, किस तरह से देखती थी जब वो सोते थे एंड यूज्ड टू ड्रीम। मम्मी हर रात अपने बच्चों को अच्छे से देखती थी क्योंकि उनको पता था कि अगला सुबह वो देख नहीं पाएगी। पोएट अभी भी फील कर सकता है कि किस तरीके से उनका मम्मी उन्हें देखती थी जब वो बेड पर सोने जाते हैं और वो सुनते हैं सॉफ्ट म्यूजिकल साउंड ऑफ द रेन जो उनके छत पर हो रही है बारिश की बूंदों की गिरने से। सो ये तो था इस पोएम का समरी। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आया और आपको पसंद भी आया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।